अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। अच्छा, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि नया एवीआर अगर आपने लगाना है तो उसके वोल्टेज जो हैं वो किस तरीके से आप कंट्रोल करते हैं, किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। सॉरी, तो नए एवीआर को जब आप रिप्लेस करते हैं तो हमें उसके वोल्टेज कैलिब्रेट करना ज़रूरी होते हैं। जो भी आपके स्टैंडर्ड वोल्टेज आप रखना चाहते हैं वो किस तरीके से आप कन्फिगर करेंगे या किस तरीके से आप एडजस्ट करेंगे। तो इसको सिंपली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आपकी जो भी एक वोल्ट मीटर होता है, एक एवीआर होता है, उसके ऊपर जो है एक छोटा पोटेंशियोमीटर लगा होता है जो एक वेरिएबल होता है जिससे आप वोल्टेज एडजस्ट करते हैं। कोई नया एवीआर आप लगाते हैं तो वोल्टेज एडजस्ट करते हैं। तमाम एवीआर्स के ऊपर होता है। तो जब भी हम नया एवीआर रिप्लेस करते हैं या पुराना एवीआर अगर फॉल्टी हो जाता है तो हम वोल्टेज को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं। तो ये हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। जब भी जनरेटर नया एवीआर जनरेटर के साथ अल्टरनेटर में इंस्टॉल करते हैं तो चलाने से पहले उस जो वेरिएबल है, जो वो एक स्मॉल वेरिएबल लगी होती है एवीआर के ऊपर बिल्ट इन होती है, उसको आप फुली एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें ताकि वो मिनिमम उसको वैल्यू के ऊपर हम उसको रखना होता है। पहले कनेक्ट करेंगे आप जो एक्साइटेशन सिस्टम है आपका F1 F2, वो आप जिस तरीके से एवीआर के साथ कनेक्ट करते हैं वो आप केबल्स कनेक्ट कर देंगे। और जो इसकी फीडबैक की वायर्स हैं वो अगर 110 की सेंसिंग है या 220 की सेंसिंग है, 3 फेस की सेंसिंग है, वो आप जिस तरीके से भी जिस एवीआर की जो रिक्वायरमेंट है उस तरीके से आप वो कनेक्ट कर देंगे। तो कनेक्ट करने के बाद आप जब जनरेटर जो है उसको आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद जो क्लॉक वाइज यानी राइट हैंड के तौर पर इसको रोटेट करवाना है जब तक वोल्टेज करेक्ट ना हो जाए। यानी जब आप स्टार्ट करेंगे तो वोल्टेज वो कम होंगे, तो आपने इसको स्टार्ट करने के बाद जो अपने आरपीएम पे पहुंच जाता है इंजन, तो आप उसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे इस तरीके से। तो आप उसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो ये नीडल है ये आपकी वोल्टेज अप डाउन करेगी, वोल्टेज अप की तरफ आएंगे। तो जो वोल्टेज वैल्यूज़ आप सेट करना चाहते हैं वो वोल्टेज वैल्यूज़ आप उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं उस पोटेंशियोमीटर की मदद से। सिमिलरली अगर आपने वहाँ पर रिमोट पोटेंशियोमीटर लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। फाइन एडजस्टमेंट जो है वो पोटेंशियोमीटर जो की मदद से भी समटाइम आप वेरिएबल एक हैंड ट्रिमर भी लगाते हैं, एक वेरिएबल पोटेंशियोमीटर भी लगाते हैं। तो अगर आपका पोटेंशियोमीटर है तो आप 1 और 2 नंबर जो पॉइंट होंगे मोस्टली ये लिंक्ड होते हैं, ये शॉर्ट किए होते हैं जहाँ पर आपने पोटेंशियोमीटर लगाना होता है। तो आप उस एवीआर की स्पेक शीट में इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर पोटेंशियोमीटर नहीं लगाना तो ये आपस में शॉर्ट होते हैं। अगर आपने पोटेंशियोमीटर लगाना है तो आप पोटेंशियोमीटर की 2 वायर जो होती हैं वो आप इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फाइन एडजस्टमेंट जो होती है प्लस माइनस 5% to 8% तक होती है अचीव विद द रिमोट वोल्टेज ट्रिमर। यानी इससे हम 5 से 8% तक जो है वो वोल्टेज को अप डाउन जो है वो हम कर सकते हैं। यानी 400 वोल्टेज हैं तो हम 400 वोल्टेज जो है उसको हम 425 से उसको 375 तक, यानी 375 से 425 तक उसको अप डाउन हम उस वैल्यूज़ को इस पोटेंशियोमीटर की मदद से कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए होते थे। इसकी मदद से आप मैनुअल सिंक्रोनाइजिंग भी कर सकते हैं, मैनुअल वोल्टेज एडजस्ट करने हो तो वो भी आप इसकी मदद से कर सकते हैं इजीली। द लिंक मस्ट फर्स्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द टर्मिनल 1 and 2 एवीआर। पहले आप लिंक रिमूव करेंगे अगर आपने पोटेंशियोमीटर लगाना है, या आप ये वाली जो ऑप्शन है ये सिंक्रोनाइजिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो आपने अगर कोई आपके पास सिंक्रोनाइज़र है, कोई ऐसे कंट्रोलर है, कोई पीएलसी है जो कि सिंक करवाएगा, तो रिएक्टिव पावर की कंट्रोलिंग के लिए और वोल्टेज कंट्रोलिंग के लिए ये ही पॉइंट इस्तेमाल होंगे बजाय पोटेंशियोमीटर ये लगाने के। ये दैट इज़ पोटेंशियोमीटर। तो इस पोटेंशियोमीटर के बजाय ये 2 वायर्स हम उस कंट्रोलर पे लगा देंगे, जैसे डीपसी है, कॉमैप है, या कोई भी कंट्रोलर है जो कि वोल्टेज को कंट्रोल करेगा रिमोटली। तो उसके लिए भी ये 2 पॉइंट होते हैं। नहीं तो ये अगर नहीं यूज़ करना तो ये हम जंपर कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, इसको लिंक कर दिया जाता है। ऑल एवीआर टाइप रिक्वायर्ड 1 किलो ओम जो लीनियर पोटेंशियोमीटर जो चाहिए, मोस्टली तौर पर 1 किलो ओम का ही पोटेंशियोमीटर चाहिए होता है। लेकिन कुछ एवीआर हैं जो कि 4.7 किलो ओम का जो पोटेंशियोमीटर चाहिए होता है। मोस्टली 1K का ही पोटेंशियोमीटर चाहिए होता है। लेकिन ये जैसे MX320, MX327, 29 और 330 के कुछ एवीआर हैं, ये इनका पोटेंशियोमीटर जो है वो 4.7 किलो ओम का होता है जो कि आप लगा सकते हैं।
باقی ہر اے وی آر کی جو اسپیکس ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے اس کی اسپیکس شیٹ سے, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن وولٹیج ایڈجسٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ نئے اے وی آر کو آپ نے جب بھی لگانا ہے اس کا جو پوٹینشیو میٹر ہے, جو ٹرمر ہے ہوتا ہے جو اے وی آر کے اوپر لگا ہوتا ہے, وہ فلی اینٹی کلاک وائز گھما لیں, کیونکہ سم ٹائم وہ غلط پوزیشن پر ہوتا ہے تو وولٹیج شوٹ کرنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے, تو اس لیے وولٹیج وہ ٹرپ کر دے گا تو پتہ نہیں چلے گا کہ وولٹیج کتنے ایڈجسٹ کرنے ہوتے. تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے اس کو آپ ایڈجسٹ کریں. سو سیٹ دا ریموٹ ٹریمر سینٹرل پوزیشن بیفور دا ایڈجسٹمنٹ, تو آپ نے اس کو سینٹرل پوزیشن پہ رکھنا ہوتا ہے اس کو, یا آپ کا کوئی تھرڈ پارٹی اکوپمنٹ ہے جس کی مدد سے آپ نے وولٹیج کو کنٹرول کرنا ہے, تو اس کو سینٹرل پوزیشن پر آپ رکھ کے تو ایڈجسٹ کریں گے تاکہ وہ رائٹ لیفٹ پہ پھر وہ کم زیادہ کرے گا. رائٹ کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ آپ کا جو ہے وولٹیج بڑھ جائیں گے, اینٹی کلاک وائز گھمائیں گے تو وہ کم کر دے گا وولٹیج آپ کے. تو voltage regulation, this refers to the steady state voltage condition from the load to the no load to full load. یعنی no load سے full load پہ جو ہے یہ آپ کی جو کرو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرتی ہے. جیسے آپ کے 409 وولٹ سے جو یہ وولٹیج پرسنٹیج ہے 0% ہے, 50%, 100%. 100% میں جو آپ کا وولٹیج کا جو ہے وہ 0.5% تک, آپ 50% پہ تقریباً 2.5 وولٹ کا فرق پڑے گا, 2.5% تک کا فرق پڑے گا. تو یہ بیسیکلی آپ کی وہ کرو ہے جو کہ اس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو اے وی آر مسٹ آٹومیٹیکلی کنٹرول دا وولٹیج فرام دا نو لوڈ ٹو فل لوڈ ود ان دا اسپیسیفائڈ لمٹ. یعنی بیسیکلی وولٹیج اے وی آر کا کام ہی آٹومیٹیکلی وولٹیج کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو یہ اس کی لمٹ ہے بیسیکلی. تو 0.5% جو وولٹیج ریگولیشن ہے وہ ہوتی ہے 0.5%, 1% سے 0.5% جو وولٹیج ریگولیشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو 0.5% وولٹیج ریگولیشن جو ہے وہ اے وی آر ٹائپ 320, 421 اس کے اندر آپ کو 0.5% تک وولٹیج ریگولیشن ملتی ہے, ورنہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ تقریباً 1% تک وولٹیج ریگولیشن ہوتی ہے. تو 1% وولٹیج ریگولیشن کے لیے یہ والے اے وی آر MX341, SX440 اور SA465 یہ آپ کو 1% ریگولیشن دیں گے, اور 1.5% جو وولٹیج ریگولیشن آپ کو دیں گے یہ 460 ہے, جو SX460 ہے یہ آپ کو 1.5% تک دیتا ہے. تو وولٹیج ریگولیشن بیسیکلی ریپرزینٹ کرتی ہے آپ کی اس کی ایفیشنسی کو, اے وی آر کی جو ایفیشنسی ہے اس کو ایکچولی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کنفیوژن ہے, کیوری ہے, آپ کمنٹ سیکشن پہ کمنٹ کر سکتے ہیں, آپ کو میں اسی کے اکارڈنگلی پھر گائیڈ کر دوں گا. ملتے ہیں اگلی کسی شاندار ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. وش یو آل دا بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.